नमस्कार, मैं विकास सोनी। आज आपको हम ऐसे चर्चित व्यक्ति से रूबरू कराते हैं और उनकी समस्या से रूबरू कराते हैं। हम आपको पहले बता दें, 2026 ललितपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनेक प्रत्याशियों ने अपनी सीट की मांग की 2026 के लिए। इसमें प्रत्याशी गंधर्व सिंह राजपूत के जो समर्थक हैं उनमें बड़ा ही रोष है। और रोष किस कारण से है उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए, आइए हमारे साथ। नमस्कार भैया जी। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। क्या कहना चाहते हैं आप गंधर्व सिंह राजपूत जी के बारे में? सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबूजी को टिकट, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी गलती है कि बाबूजी को टिकट नहीं दी है। और बाबूजी को अगर टिकट नहीं दी तो निर्दलीय उनको खड़ा किया जाएगा। तो कितने वोटर आप लोगों के पास हैं? कि हमारे पास 60,000 वोटर हमारी लोधी समाज में हैं और पंडितों में भी हैं, कुछ कुशवाहाओं में भी हैं और भी समाज में हैं। और समस्त समाज यही कह रही है कि बाबूजी को अगर टिकट नहीं मिलती है और नहीं दी तो उनके लिए निर्दलीय खड़ा करके उनको जिताएंगे। तो पूरा राजपूत समाज ललितपुर का कह रहा है 2026 विधानसभा का? हाँ, पूरा राजपूत समाज भी कह रहा है और पंडित मतलब समस्त समाज कह रही है कि बाबूजी को टिकट नहीं दी तो उनके लिए निर्दलीय खड़ा किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी से जितने भी पदाधिकारी हैं वे सब अपना इस्तीफा दे रहे हैं। हमसे खुद कहा और हमने खुद बात की है तो उन्होंने हमसे कहा कि आप अपना तैयार रखिए। 100 से ऊपर हैं कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। बूथ अध्यक्ष से लगा के मैं जिला तक के जितने भी हैं सब इस्तीफा दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भैया जी। जैसा कि क्या कहेंगे आप गंधर्व सिंह राजपूत जी के बारे में? क्या इनका व्यक्तित्व अच्छा है और 2026 विधानसभा के लिए क्या मजबूत दावेदार थे? जैसे कि लगभग 15 साल से लगभग लोधियों की कोई और समाज की जी। जैसे कि ब्राह्मण, पंडित, ठाकुर जैसे जी, कि इसमें जुड़े हैं सभी का आभार करते हैं हम। और हमारा कहना है कि ऐसा नहीं है कि हर जैसे किसी को एक बार टिकट मिल गई उसी को हर बार दी जाए। उसका कारण है वो लहर थी योगी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो आपकी क्षेत्र से रिलेटेड है कि कौन सी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में माहौल क्या है? अब ऐसा नहीं है कि ये टिकट नहीं निकलेगी भारतीय जनता पार्टी से। अब माहौल बदल चुका है, हार जाएगी। अब ये टिकट क्लियर हारेगी, हमारा कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भैया जी। राम राम भाई। क्या कहेंगे आप गंधर्व सिंह राजपूत जी के बारे में और 226 विधान? बाबूजी को लगभग 10 साल से जानता हूं भाई साहब। और धर्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, सामाजिक कार्यक्रम में, गरीबों के उत्थान में और गरीबों की कैसे मदद की जाए, हमेशा बाबूजी का यही प्रयास रहता है कि गरीब आदमियों का कैसे भला किया जाए। कैसा सोच उनकी यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आखिरी छोर तक रहते हैं उन तक हमारी उन सुविधाएँ कैसे पहुँची। और बाबूजी को देखो, जिला पंचायत में दावेदार थे, उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा था। उन्होंने जिला पंचायत के समय भी टिकट नहीं दी थी। और क्या बोलते, अब हमें अपना हक चाहिए, सीधी सी बात है। 226 विधानसभा नहीं तो कोई नहीं। 226 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो क्या बाबूजी क्या अलग से चुनाव लड़ेंगे? क्या रणनीति? बाबूजी को हम लोग लड़ाएंगे। बाबूजी का जो भी कुछ होगा हम लोग करेंगे, उनके कार्यकर्ता करेंगे। अब याचना नहीं, रण होगा और संघर्ष बहुत भीषण होगा। हमने एहसान एक बार कर दिया 2017 में, हम लोगों ने 2012 में भी वोट दिया था। लेकिन अब हम बाबूजी को निर्दलीय लड़ा के अपना हक लेंगे और इसका खामियाजा पूरे भाजपा को पूरे बुंदेलखंड में भुगतना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भैया जी। राम राम। क्या कहना है आपका? कहना यही है कि अपन बाबूजी को खड़ा करेंगे और जिताएंगे, बस। कितने युवा हैं आप बाबूजी के साथ? पूरे लोधी समाज के युवा, हर जाति के युवा, सब मतलब पूरी एक तरह से लहर है ललितपुर के अंदर के बाबूजी। जहाँ कहीं भी जाओ, कहीं भी बात करो तो बाबूजी। और ये अन्याय है कि यहाँ कुशवाहा समाज को 4 बार टिकट मिल चुकी है और यहाँ किसी को भी दे सकते थे, दोनों से मतलब ज़्यादातर टिकट बाबूजी को मिलना चाहिए तो नहीं मिली। लेकिन अपन निर्दलीय खड़े करेंगे। और भाई साहब से बात क्या कहेंगे? ये भाजपा वाले ये समझने लगे हैं लोधी समाज को कि उनका कोर वोट है, जो फैक्ट है कि ये गुलाम समझने लगे हैं हम लोगों को। अब वो गुलामी का समय नहीं रहा। अब हम लोग युवा जागरूक हो गए हैं, हम अपना हक लेकर रहेंगे। कौन कौन समाज आपके साथ है? पूरी सर्व समाज हमारे साथ है। बाबूजी के जो क्षेत्र में काम रहता है, शहरियाओं में हो चाहे वो धर्म के क्षेत्र में, हर जगह वो शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा काम करते हैं। स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने नौकरी की, सेवा दी। मतलब जनता के बीच में उनका जो वर्चस्व है वो ललितपुर जिला में शायद ही किसी का, वो एक पुरुष नहीं महापुरुष है, युग पुरुष है, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भैया जी। भैया नमस्ते। क्या कहना है, आप युवा हैं और गंधर्व सिंह राजपूत जी के बारे में क्या कहना है आपको? क्या आपको 226 विधानसभा में प्रत्याशी अगर बात भी हम BJP से यही नहीं कहेंगे कि बाबूजी को निर्दलीय लड़ाएंगे और हम ही जिताएंगे। अभी जिताएंगे? हाँ। कितने युवा हैं आप लोग, सब लोग? पूरी लोधी समाज है और मैं तो लोधी होने मतलब राजपूत नहीं हूँ मैं, जी जी जी। लेकिन क्या फिर नाम भी है आपका? अंश गुप्ता, फिर भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ बाबूजी की, क्योंकि मैं जब से इधर आया हूँ, जब से बाबूजी का मतलब मिलना जुलना सब हुआ है, जब से हम देख रहे हैं तो बाबूजी का रहन सहन बहुत बढ़िया है। हम लोग के प्रति बोलचाल भी बढ़िया है बोलचाल और बढ़िया है। और समाज सेवा भी करते हैं वो। जैसा अभी चुनाव में आपने देखा कि कंबल वितरण हुआ, सब कुछ उनने कराया है। समाज से भी गरीबों को कंबल बांटे और बहुत सी चीज़ें करवाई हैं। और पार्टी में भी बहुत सारा हुआ है, लेकिन पार्टी चलिए, ने बहुत गलत बहुत किया। धन्यवाद। पार्टी राम ने। राम भैया जी। राम राम भैया। क्या कहेंगे चुनावी माहौल के बारे में? क्या कहेंगे आपको मैं गंधर्व एक ही सिंह बात राजपूत कहना के चाहूँगा कि जो नारा है जो भाजपा का, सबका साथ सबका विकास, यहाँ पर हमारी लोधियों की अनदेखी की जा रही है। यहाँ पर विकास केवल कुशवाहों का हो रहा है। सबका साथ तो है लेकिन विकास हो रहा है कुशवाहों का। तो गंधर्व सिंह राजपूत जी अगर चुनाव 226 विधानसभा के लिए लड़ेंगे तो क्या आपको लगता है कि वो जीत जाएंगे? जीत नहीं, बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत होती। अगर बाबूजी को टिकट होती तो ऐतिहासिक जीत होती। तो अगर अभी बाबूजी को टिकट नहीं मिली है तो क्या वो निर्दलीय चुनाव तो लड़ेंगे? उन पार्टी वालों को एहसास दिलाना है कि हमारा वोट बैंक कितना है। एक वोट दिखाना है लोधी समाज का कि आने वाले भविष्य में हमारी लोधी की दावेदारी हो टिकट में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भैया जी, क्या ऐसा कहेंगे आप? नहीं है कि जैसे सर्व समाज ठीक है, ब्राह्मण, ठाकुर, पंडित, जैन किसी को भी दे देते, कुशवाहा को नहीं। ये उनका रिकॉर्ड है क्या? कुछ तो आपका जाति से संबंधित है जाति कि से आप- नहीं है, जी जी। जाति से नहीं बोल रहे हम। क्या उनका रिकॉर्ड है कि उनको टिकट दी दोबारा? एक दो बार चलो ठीक है दे दी। हर सब समाज बनाते हैं। तो गंधर्व सिंह राजपूत निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जी भैया जी। हम ये सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि जब से मतलब रामरतन कुशवाहा जी विधायक बने हैं तब से ये समझो कि किसी भी गांव में अभी तक देखने के लिए नहीं गए हैं। हमारे पास उसकी फ़ोटो है, रास्ता की मतलब वीडियो भी है कि आपको दिखाएंगे तो आप वहां से जाओगे तो पैदल नहीं निकल पाओगे। रास्ताएं इतनी खराब हैं, इतनी खराब कि हद से ज़्यादा रास्ताएं कौन खराब कौन सी हैं। जगह पे ऐसी रास्ताएं खराब ऐसी जगह है? है कि पटौड़ा खुर्द में जो हमने दिया था 450 मीटर का मतलब वो दिया था, तो 450 में से उनने 200 का किया। वो 200 भी नहीं किया, वो भी अधूरा करके, और 5 दिन हुए और लगे हाथ पाइपलाइन थे मतलब उखड़ गया। इसके बाद भी वहाँ पर देखो आज चलने के लिए जगह नहीं है। आदमी वहाँ से अगर गाड़ी ले जाते हैं तो मंदिर को कहीं रात में रखते हैं, और चोरी का भी डर रहता है कि भाई गाड़ी रखें ना वहाँ, तो मतलब खोने का भी डर है, तो निकल भी नहीं पाते। किसी भी गांव में चले जाओ उनने कुछ नहीं किया है। तो 226 ललितपुर विधानसभा में गंधर्व सिंह राजपूत का सपोर्ट क्या माहौल रहेगा? इनका माहौल बहुत बढ़िया है, बाबूजी का बहुत बढ़िया माहौल है। ये समझो कि 99% इनका माहौल है, और ये समझो कि इनने समस्त समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और अगर ये अभी पावर में भी नहीं है तब भी ये समझो कि इतना काम करते हैं कि इनसे सभी समाज बहुत खुश है और इनकी गुणगान भी करते हैं। अगर वो निर्दलीय जगह चुनाव लड़ेंगे क्या जीत जाएंगे? 100% उनका इतना चांस है कि ये समझो अगर भाजपा से मिलता तो ये विधायक तो बनते ये ऊपर तक के भी दावेदार थे। सबसे ज़्यादा वोटिंग महरौनी में से लगा के ललितपुर में सबसे ज़्यादा हर क्षेत्र से बाबूजी का नाम होता, राज्य मंत्री तक भी उनका नाम होता, क्योंकि उनका बहुत अच्छा माहौल है। हर क्षेत्र में जाओ बाबूजी का नाम। तो इनका वैसे रामरतन कुशवाहा जी मतलब ये तो अपनी समाज के हैं, लेकिन उनके खुद समस्त समाज के कुशवाहा जी के तो वो भी कर रहे हैं कि इनने काम नहीं किया। एक दिन की बात है, जखौरा में बैठे थे हम लोग, तो जखौरा में डीपी ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया। एक मिनट, ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, तो उनने फ़ोन लगाया कि रामरतन कुशवाहा जी को, विधायक जी यहाँ पर ये समस्या है तो यहाँ पे गौशाला में। तो उनने कहा 1 मिनट रुको, हम नसैनी लेकर दौड़ के आ रहे हैं तो हम सुधार देते हैं। तो कम से कम विधायक हैं तो उनसे अपनी प्रॉब्लम समस्या जो भी उनसे तो कह सकते हैं, कम से कम कह सकते। तो उनका कोई बोलने का कोई माहौल नहीं है। अगर देखो, अगर कहना चाहते हैं विधायक तो अगली अप्रत्याशी देखकर वोट दिया जाएगा। अगर वो टिकट में मतलब कन्फर्म ही हैं और चेंज नहीं होती है तो विधायक नहीं बन पाएंगे। ललितपुर से भाजपा हार रही है, और निर्दलीय से अगर ये होंगे, नहीं भी होते हैं तो हम लोग निर्दलीय से इनको करवाएंगे, इनको जिताकर देंगे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे गदर सिंह राजपूत की जी के सपोर्टर, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया और इन्होंने भी साफ कर दिया कि अगर उनको टिकट मिलती है तो मिलती है, अगर नहीं मिलती है तो वो निर्दलीय ही लड़ाएंगे और जीत हासिल करेंगे। और भी हम आपसे रूबरू कराते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।